buddies, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का मैथ्स का 12th चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.3 के लास्ट 4 क्वेश्चंस 13, 14, 15 एंड 16 और चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इन्हें। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, OABC is a square. This is a square in a quadrant OPBQ. This is a quadrant and OABC is a square, right? OA is 20 centimeter. Look here. OA, this is 20 centimeter. ठीक है, यहाँ पर, right? Then find the area of the shaded region. पाई की वैल्यू आपको गिवन है, ध्यान से यही पुट करनी है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या क्या गिवन है? ये पूरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये स्क्वायर है। तुरंत समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या करना है आपको? क्वाड्रेंट एरिया में से स्क्वायर एरिया माइनस करना है, राइट? देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट? अब समझो ध्यान से, स्क्वायर का एरिया तो निकल जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक है, ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर, इसको हम अगर साइड ए ले लें तो ये तो आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? 1/4 होता है सर्किल का, हम इसमें ये लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट? व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। रेडियस कौन सा? OP इज द रेडियस, OQ इज द रेडियस, ठीक है। अब आप कैसे फाइंड करोगे OP और OQ? समझो जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो एक और भी रेडियस है, कौन सा? दिस OB, ये भी तो रेडियस है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल निकाल सकते हैं, डायगोनल OB, it is equal to radius of the quadrant and it is equal to 20√2, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है A√2, ठीक है। अगर फॉर्मूले से समझ में आता है आप फॉर्मूले से करो, नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB इक्वल टू √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये भी आएगा, ठीक। आगे देखिए आप, तो R भी हमें पता चल गया, वैल्यू पुट करते हैं 1/4, पाई इज 3.14, R इज 20√2, स्क्वायर है ध्यान से 20√2, ठीक है, माइनस A स्क्वायर, A इज 20 × 20, राइट? सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, √2 × √2 2, ठीक है, और ये 2 से पहले कट करती हूँ, 2 1 जा 2 और देखो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक। अच्छा, ये 2 से ये √2 कैंसिल हो गया, √2 × √2 2 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे समझना, देखो 1.57, ये 2 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। और इंटू 2 2 जा 4, मेरी बात समझ में आ रही है, ये 2 0 है, इन 2 0 से तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, 2 प्लेस आगे तो 157 हो गया, और 2 × 2 4 माइनस 2 2 जा 4 400, पहले मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22 2 कैरी एंड 4 1 जा 4 628 माइनस 400, इट इज 228 यूनिट। ध्यान से देखो, सेंटीमीटर है, दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझो, क्वाड्रेंट हमें गिवन है,
स्क्वायर गिवन है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट एरिया माइनस स्क्वायर एरिया। इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इस रेडियस को निकालने में होता है, ठीक है, कि रेडियस कैसे आएगा। तो OB इज ऑल्सो द रेडियस एंड इट इज ऑल्सो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड पता हो तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2, ठीक है। तो रेडियस आ गया, आगे सॉल्व कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कर चुके हैं आप इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये सेक्टर दिखाई दे रहा है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, आउटर सेक्टर एरिया माइनस दिस इनर सेक्टर एरिया, राइट। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आउटर सेक्टर एरिया कैपिटल आर इज 21 सेंटीमीटर, राइट, स्मॉल आर इज 7 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज थीटा, इट इज 30 डिग्री। सिंपल वैल्यू पुट करिए, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसकी ट्रिक मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए पहले वैल्यू पुट करते हैं, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप 22 अपॉन 7 लेंगे। आगे देखिए आर स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करना है आपको, देखिए 0 से 0 कट हुआ, 3 1 जा 3 2 जा, और जितना कट हो रहा है इसको कट करो, कट करते जाओ, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 11 हो गया, 11 अपॉन 6 इंटू 7। अब आगे की कैलकुलेशन देखो, a प्लस बी एंड a माइनस बी, कई बार बता चुकी हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो एक बार प्लस करके लिखो, मल्टीप्लाई, एक बार माइनस का दो प्लस करेंगे तो 28 और माइनस करेंगे तो 14, 21 माइनस 7 14। देखो ध्यान से, फिर से कट करते हैं, 7 2 जा 14 और देखो 2 3 जा 6, राइट, मल्टीप्लाई कर दो, 11 से 28, 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 2 जा 22, 30, 308 अपॉन 3, ठीक है। आगे देखो यूनिट सेंटीमीटर है और एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट कौन सा है, ध्यान से देखो, मैं शेड कर रही हूँ। ABC इज अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, दिस इज अ क्वाड्रेंट, राइट। आगे समझो, एंड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो आपको क्या गिवन है, दिस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, जब AC 14 है तो यहाँ भी 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। आगे, एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। BC को डायमीटर लेकर ये एक सेमी सर्किल बनाया गया, ठीक है। कौन सा है सेमी सर्किल, उसको भी समझो, दिस इज सेमी सर्किल, राइट, ठीक। उसमें डायमीटर है BC डायमीटर है, तो इस सेमी सर्किल का आप रेडियस निकालेंगे कैसे, BC कैलकुलेट करो, हाफ कर दो, रेडियस आ गया, राइट। हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना ध्यान से, कैसे निकालना चाहिए शेडेड पार्ट का एरिया। देखो समझो क्या करना है, अब मैं इसको दोबारा आपको शेड करके बताती हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप किस किस पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं उसको समझना। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, फिर हम इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करें अब हम, ट्रायंगल का एरिया निकालें, सेमी सर्किल का एरिया निकालें, पूरी फिगर का एरिया आ गया, ठीक है। और उसमें से कौन सा एरिया माइनस करें, ये वाला एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है।
हमने ट्रायंगल के एरिया में सेमी सर्किल का एरिया माइनस किया और उसमें से इस क्वाड्रेंट एरिया को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब मुझे समझना ये है कि मुझे इसके लिए क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो ट्रायंगल का एरिया है, देखते जाओ। पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा, सिंस ये क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। थीटा हमें पता चल गया 90 डिग्री। ठीक है, और हमें ये भी पता है, हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्वाड्रेंट 1/4 होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AC इंटू AB। मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए और ये गिवन है BC डायमीटर है, तो मतलब मुझे पहले BC कैलकुलेट करना है। BC कितना होगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो दोनों 14 स्क्वायर है। 14 स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे और इसको रूट के बाहर लेंगे तो 14√2 आ जाएगा। दिस वन यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वैसे ही बताऊं कि अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो उसका हाइपोटेनियस साइड √2। सेम यही फॉर्मूला अभी हमने स्क्वायर के डायग्राम में भी करा था, तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। 14√2 रेडियस, ये क्या आया डायमीटर आया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14√2 अपॉन 2, ये आ गया 7√2। ठीक, ये रेडियस किसका आया इस सेमी सर्किल। ठीक है, अब समझो आगे, तो ये हो जाएगा सेमी सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्किल का एरिया है। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो उसको, रेडियस इज 7√2 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लगाए। आगे देखिए, क्वाड्रेंट एरिया करना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर इज फॉर दिस क्वाड्रेंट आर इज 14 सेंटीमीटर, दैट इज AC और यू कैन राइट AB। समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा हमने, सबसे पहले तो ट्रायंगल एरिया प्लस सेमी सर्किल एरिया माइनस क्वाड्रेंट एरिया करा, तो हमने ये समझा कि ये शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। ठीक है, फिर हमने देखा हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। क्वाड्रेंट के लिए रेडियस हो गया 40, सेमी सर्किल के लिए रेडियस निकाला तो BC डायमीटर है, तो अगर BC पता चल जाए हाफ कर देंगे, सेमी सर्किल का रेडियस आ गया। ट्रायंगल का एरिया, सिंस ये क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, नाउ पुट द वैल्यूज, हाफ AC 14 इंटू 14 प्लस पाई गिवन नहीं है तो 22/7 इंटू R फॉर सेमी सर्किल R इज 7√2 इंटू 7√2। ठीक है, और अपॉन में अभी 2 भी है, ध्यान से कोई छोड़ना नहीं चाहिए। 1/4 पाई 22/7 AC स्क्वायर इट इज 14 इंटू 14। ठीक है, देखो अब 2 7 जा 14 और 7 4 जा 28, 98। राइट, आगे देखते हैं। देखो √2 2 हो गया और ये 2 से कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 प्लस 150। राइट, आगे देखते हैं, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 से ये 11 टाइम्स कट हो गया, 14 इंटू 11 करना है, 11 4 जा 44, 4 कैरी 154। ठीक है, पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो, ये तो मत करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 154 माइनस 154 कैंसिल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया 98 यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
कितना इजीली सॉल्व हुआ, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। समझो आप कौन सा है क्वाड्रेंट, मैं इसको शेड कर रही हूँ, देखना ध्यान से। ये एक क्वाड्रेंट है, दिस इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है। और दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट इज दिस वन, ओके। इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच का एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्वाड्रेंट का रेडियस हमें गिवन है, r इज 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब सोचो जरा कैसे करेंगे। देखो अब मैं आपको शेड करके बता रही हूँ। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो ये वाला रीजन आएगा, ठीक है, समझते जाना। दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो ये रीजन आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो डिजाइन वाला रीजन था ये 2 बार ऐड हो गया, है ना। अब आगे जरा दिमाग लगाओ कि आपको मुझे ये खाली ये एरिया चाहिए, कैसे करूं, स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं। देखो स्क्वायर का एरिया माइनस करा, ये 1 टाइम है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और 1 टाइम ये भी खत्म हो गया, शेडेड पार्ट का रीजन आ गया। समझो, फिर से समझो, देखो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इट इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट सेम है तो मैं 2 टाइम्स कर रही हूँ, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखने में जितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। फिर समझो, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाला तो ये ग्रीन पार्ट का एरिया आया। दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे, दोनों सेम क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया आया, इधर वाला एरिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये रीजन 2 बार ऐड हो गया, ये 1 बार ऐड हुआ है, तो मैंने दोनों में से, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया, तो ये पार्ट भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये 2 बार आ रहा था, 1 बार खत्म हो गया तो 1 बार बच गया। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, 2 इंटू क्वाड्रेंट एरिया 1/4 पाई r स्क्वायर, r इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर एरिया, स्क्वायर की साइड कितनी है, वो भी a है, r 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो r स्क्वायर। 2 2 जा 4, सॉल्व करते हैं, पाई 22/7 और आगे 1/2 भी आएगा, ठीक है। r इज 8 इंटू 8 माइनस a इज ऑल्सो 8, सो 8 इंटू 8, सॉल्व कर दो, देखो क्या हो रहा है, 2 से ये 11 टाइम्स कट होगा, राइट। और देखो अब समझा कैलकुलेशन में कैसे करूँ, 8 8 जा 64, 64 में कॉमन ले रही हूँ दोनों जगह, बचा क्या यहाँ 11/7 माइनस 1। ये बात समझ में आई। आपकी मर्जी, आप कैलकुलेशन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ट्रिक से करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। देखिए अब आगे ध्यान से, 64 इंटू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 7 इट इज 4/7, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 256/7, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस क्वेश्चन में ही होता है। फिर से समझ लो, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, दूसरे का निकाला और उसमें स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया, तो ये शेडेड पार्ट का एरिया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट होती है एनसीईआरटी से, ठीक है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आप कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमने कोई कैलकुलेशन करी है तो वो क्यों करी है, हम शेडेड पार्ट को शेड करो। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको जो एरिया लेना है उसको आप शेड करो, फिर आप देखो कि मेरे पास ये कैसे आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है,
कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।